एक बार गौतम बुद्ध जी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम के लिए वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में देखा कि एक बगीचे में एक माली बहुत अच्छे से अपने पेड़ पौधों की निगरानी कर रहा है और वह कुछ न कुछ मन में बड़बड़ाए जा रहा है और वह अपने आप को बहुत कोस रहा है कि क्या मेरी ज़िंदगी है, क्या मेरी ज़िंदगी में है, मुझे कुछ नहीं पता। ये भगवान, मुझे कब तक ये दुख झेलने पड़ेंगे, कब तक मुझे इन कष्टों का सामना करना पड़ेगा। और वह सर पे हाथ रखकर और वहीं पर सर झुका के बैठ जाता है। तभी बुद्ध जी उसे देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि बेटा, आप इस तरह से क्यों बैठे हो। और वह माली अपनी कहानी गौतम बुद्ध जी को बताता है कि महाराज, मेरे जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ हैं। मेरा जीवन बहुत दुख में ही चल रहा है। मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी बहुत दिक्कत महसूस करता हूँ। मेरा काम ऐसा है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं कमा पाता हूँ और मेरा भाई बहुत ज़्यादा कमा लेता है और वे नौकरी करता है, उसका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है और मेरा जीवन इसी तरीके से चल रहा है। मैं क्या करूं? कैसे मेरे जीवन सुधर सकता है? कृपा करके आपके पास इसका कोई उपाय हो तो आप मुझे बताइए। मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हो चुका हूँ। और वह माली बैठ जाता है, रोने लगता है। उस महात्मा के पास बहुत कष्ट से अपनी कष्टदायी बातें बताता है उन महात्मा को। वह महात्मा उनकी सारी बातें अच्छे से सुनते हैं और उस बेटा को समझाते हैं, उस माली को समझाते हैं कि बेटा, इस दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई समस्या है। कोई अपने जीवन में सुखी नहीं है। किसी को समय की बात पता नहीं होती है कि आज उसके जीवन में क्या है और कल क्या उसके साथ होने वाला है। जो पल हैं उन्हीं को ऐसे कष्ट में मत जियो, सुखी से जी लो, तो वही आपके लिए यादगार बन जाते हैं। वह माली फिर भी महात्मा की बात सुनकर संतुष्ट नहीं होता और अपने आप को कोसता रहता है कि मेरा ही जीवन ऐसा क्यों है, मैं क्यों, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, क्या सारी दुनिया के दुख कष्ट मुझे ही दे दिए हैं। मैं कब तक इनको झेलूँगा, कब तक इन्हें निपटा पाऊँगा, कब तक अपने परिवार को सुख देख पाऊँगा, कब उनको पूरा सुख दे पाऊँगा। तभी महात्मा जी को एक पुष्प की कहानी याद आ जाती है और वह छोटी सी कहानी उस माली को सुनाने लगता है कि आप तो इन बगीचे में काम करते हो, इन्हीं से कुछ सीखो। देखो, पेड़ पौधे या मनुष्य, हर कोई अपने जीवन में कितने कष्ट झेलता है। देखिए, आप इन पौधों को कितने अच्छे से निगरानी करते हैं, लगाते हैं और इसमें फिर कलियां आती हैं, फिर वो फूल बनते हैं। इन्हीं से कुछ सीखो। जैसे इस पौधे में, एक गुलाब के पौधे को ही ले लो, उसमें 2 कली साथ साथ आती हैं और वह फूल बन जाती हैं, सबको सुगंध देती हैं। उनका क्या कष्ट, यानी उनको कोई दुख नहीं होता है, सब उनके लिए अच्छा ही अच्छा है। सुंदर हवा मिलती है, वो सुबह खुशबू देती हैं। सुबह जो भी उन्हें खिला हुआ देखता है तो उनको अच्छा महसूस होता है। और इन्हें क्या पता है कि इनको कल कहाँ जाना है।
इसी तरीके से किसी को अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं पता होता है कि उसके जीवन में कितने दिनों तक कष्ट है और कितने दिनों तक सुख हैं, या आज सुख है एक पल के बाद कब वो दुख में बदल जाए किसी को नहीं पता होता है। इसी तरीके से यह जो फूल हैं ये साथ साथ खिलते हैं, दो कली जो आपस में बातें कर रही हैं कि हम देखो दोनों साथ साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। लेकिन एक दिन बाद डाली से टूटने के बाद एक फूल की किस्मत मंदिर का प्रसाद है और दूसरे फूल का किस्मत शमशान यानी मृत व्यक्ति के ऊपर डाले जाना है। फूंक मारकर हम दियों को बुझा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं। जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो खुद ब खुद बुझ जाता है। क्योंकि संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। इसी तरह आप निराश मत हो। इस दुनिया में सब अपने अपने संस्कारों पर चलते हैं। ईमानदारी से जो चलता है, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है, उसे कभी ना कभी सुख जरूर मिलता है। ईश्वर उस पर जरूर अपनी दृष्टि रखते हैं। लेकिन आप इस तरीके से निराश मत होइए। आपको भी कभी ना कभी सुख जरूर मिलेंगे। जो सुख और दुख में एक समान रहते हैं उनको भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को या किसी पेड़ पौधे को अपने भविष्य की जानकारी नहीं होती है कि कल उसके साथ क्या होने वाला है, कि अगले पल में उसके साथ कौन सी घटना घटने वाली है। आप ये नहीं समझ सकते कि अभी आप दुखी बैठे हो, कुछ पल के बाद आप बहुत खुश हो जाए या आपका जीवन इस तरीके कुछ बदल जाए कि आप सब अच्छा अच्छा ही दिखने लगने लगे, आप सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगें। ये नहीं पता तो जो पल में आपके पास कष्ट है उनको देखकर आप निराश मत होइए। आप हर कष्टों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। जिस तरीके से वो दो फूल जिनको पता नहीं होता है कि उन्हें शमशान पर जाना है या मंदिर पर जाना है, फिर भी वो हर पल खुशी रहते हैं, दूसरों को खुशबू बिखेरते हैं और दूसरों को खुशी ही देते हैं। इतना सुंदर फूल जो कोई देखता है वो खुश ही होता है, उसे पाने की लालसा रखता है। लेकिन वह फूलों को ये नहीं पता होता है कि ये मुझे तोड़कर या पाकर फेंक देगा या मंदिर में जाके चढ़ाएगा या किसी शमशान लाश पर जाके चढ़ाएगा। उनको ये पल की खबर नहीं होती है। इसी तरीके आप भी अपने जीवन में हमेशा कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। एक पल के बाद आपको भी या आपके जीवन में भी बदलाव अवश्य आएंगे। वह व्यक्ति उस महात्मा की बात सुनकर बहुत संतुष्ट हो जाता है और उनसे बहुत प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि एक गुरुजी आपने मेरी आँखें खोल दी। मैं हर पल अपने आप को कोसता रहता कि मैं कब अपने कष्टों को दूर कर पाऊँगा, लेकिन ये सब तो एक निश्चित समय के हिसाब से चल रहे हैं।
जो अपने आप सुख और दुख दिन और रात में परिवर्तित होते रहते हैं। अब मैं ये बात जान चुका हूँ कि आज मेरे पास कष्ट है तो कल मेरे पास सुख भी अवश्य होगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी आँखें खोल दी और वह व्यक्ति खुशी खुशी अपने काम में लग जाता है, बिना किसी चिंता से, बिना कोई बात बोले, बिना बड़बड़ाए अपना काम करने लगता है। और वह महात्मा भी यह कहकर कि यह सब समय समय की बात होती है और अपने आश्रम के लिए चल देते हैं।